साउथ इंडियन मूवीज की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि लोग इनमें काम करने वाले एक्टर और एक्ट्रेस को पूछते हैं, इनके टैटूज अपनी बॉडी पर बनाते हैं, इनके लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं। लोग इन्हें भगवान मानकर इनकी पूजा तक करते हैं। लेकिन क्या हो अगर यही भगवान अपने किसी फैन की ही जान ले ले। ऐसा ही एक हादसा हुआ बेंगलुरु में रहने वाले 32 साल के एक नौजवान के साथ। जिस एक्टर को अपना आइडियल मानता था, उसी एक्टर ने उसकी जान ले ली। जानेंगे इस पूरे केस की डिटेल द फैक्ट अनजिपर्स के आज की वीडियो में। हमारी वीडियो के एंड तक बने रहिए। बेंगलुरु कामाक्षीपल्ल्या एक सोसाइटी के बाहर बैठे हुए गार्ड ने यह देखा, नाले के करीब कुत्ते किसी इंसान की डेड बॉडी को खा रहे हैं। गार्ड ने फौरन ही पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस उस जगह पर पहुंचती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और इसे इन्वेस्टिगेशन के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया जाता है। फॉरेंसिक टीम पुलिस को ये बताती है कि ये लाश 30 से 32 साल के एक आदमी की है। पुलिस को लाश मिले 24 घंटे गुजर चुके थे। पुलिस अपने नेटवर्क को एक्टिव करती है। ये पता लगाया जाता है कि क्या करीब के पुलिस स्टेशन में किसी 30 से 32 साल के आदमी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज है या नहीं। पुलिस को जल्द ही पता चल गया कि करीब के ही एक पुलिस स्टेशन में 33 साल के एक लड़के की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की गई थी। ये शनिवार 8 जून को सुबह अपने घर से बाहर निकला, उसके बाद ये घर नहीं आया और इसका मोबाइल भी अब तक स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस फौरन ही इसके घर वालों से कांटेक्ट करती है। जब घर वालों को लाश दिखाई जाती है तो घर वाले उस लाश को आइडेंटिफाई करते हैं। पुलिस को पता चलता है कि 33 साल के इस लड़के का नाम रेणुका स्वामी है। रेणुका स्वामी की पहले की कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी। ये छोटी सी अपोलो फार्मेसी में अपनी नॉर्मल जॉब करता था। 8 जून से इसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद ही इसके घर वालों ने करीब के पुलिस स्टेशन में इसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लेकिन जिस वक्त इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उस वक्त घर वाले और सारे पुलिस कर्मी हैरान रह गए, क्योंकि रेणुका स्वामी को बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया था। इसे डंडों और लाठी से इतनी बुरी तरह से पीटा गया था कि इसका नीचे का जबड़ा टूट चुका था। इसकी पूरी बॉडी पर बहुत ही गहरे जख्म थे। लेकिन आखिर कोई रेणुका स्वामी के साथ ऐसा क्यों करेगा? इसकी ना ही किसी से दुश्मनी थी, ना ही इसके पास इतना पैसा था कि कोई पैसे के लिए इसको किडनैप करे। इसका ना ही किसी से उधार बाकी था और ना ही इसके नाम पर पिछला कोई भी रिकॉर्ड दर्ज था। पुलिस इस केस की नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन पुलिस को कुछ भी सबूत हाथ नहीं लगता। तो नॉर्मल केस होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता इस पूरे केस को बंद कर दिया जाता है। पूरे केस में ट्विस्ट आता है 10 जून को। पुलिस स्टेशन में 3 लोग आते हैं, राघवेंद्र, कार्तिक और केशव मूर्ति। ये तीनों लोग भी आकर पुलिस स्टेशन में ये कहते हैं कि हमने रेणुका स्वामी का मर्डर किया है। पुलिस को जैसे ही तीनों आरोपी हाथ लगते हैं, तीनों आरोपी को अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस को ऐसा लग रहा था कि उनका ये केस पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। आरोपी खुद ब खुद चलकर पुलिस स्टेशन आकर पहुंच चुके थे। अचानक ही पुलिस स्टेशन में एसपी की एंट्री होती है। जब एसपी को इस पूरे केस के बारे में बताया जाता है तो एसपी ये सोचने पर मजबूर होता है कि आखिरकार तीनों एक साथ जुर्म कबूल कर क्यों रहे हैं। एसपी तीनों लोगों को बुलाकर रेणुका स्वामी के मर्डर की डिटेल्स पूछता है। पुलिस स्टेशन आए हुए तीनों भी लोग अलग अलग बयान देते हैं। एसपी ने ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। ये मर्डर इन तीनों ने नहीं किया है। इस मर्डर के पीछे किसी और का हाथ है। लेकिन एसपी ने इस केस को सॉल्व करने में बहुत हड़बड़ी नहीं दिखाई। एसपी ने उन तीनों भी पुलिस स्टेशन आए हुए लोगों को कहा कि तुम घर चले जाओ। एसपी ने उन तीनों भी आए हुए लोगों की कॉल डिटेल्स निकाली। कॉल डिटेल के अंदर एक नंबर कॉमन मिला जिससे ये तीनों भी बात किया करते थे। ये नंबर एक ऐसे पर्सन का था कि जब पुलिस को इसके बारे में पता चला तो पुलिस के पैर के नीचे से जमीन सरक गई। ये नंबर था साउथ फिल्म इंडस्ट्री के राइजिंग सुपरस्टार दर्शन का। आखिरी 3 दिन तक इन तीनों भी लोगों की लोकेशन और दर्शन की लोकेशन एक ही थी। एसपी को जब इन तीनों के ऊपर शक हुआ तो इनकी अच्छी तरह से पुलिस स्टेशन में खातिरदारी की गई। इन 3 में से 2 लोगों ने तो अपनी जबान नहीं खोली, लेकिन इन 3 में से एक आदमी टूट गया और इसने अपनी जबान खोल दी। पुलिस के हाथों लगा हुआ नॉर्मल सा रेणुका स्वामी का केस एक ऐसा मोड़ लेने वाला था जिसके बारे में शायद पूरी साउथ इंडस्ट्री और पूरे नेशन ने कभी नहीं सोचा होगा। 2003 में दर्शन की शादी विजय लक्ष्मी से हुई। इनके बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ सालों बाद इन्हें एक बेटा भी हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनकी रिलेशनशिप खराब होने लगी और 2011 में दर्शन की बीवी ने इसके खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया, जिसके बाद दर्शन को 14 दिन की पुलिस कस्टडी सुनाई गई। 2021 के वक्त मैसूर के एक होटल में दर्शन ने एक वेटर से मारपीट की थी। केस ना दर्ज हो पाए, जिसके लिए दर्शन ने वेटर को 50,000 रुपए दे के मामले को निपटा दिया। 2022 में एक फिल्म
तुरंत प्रोड्यूसर ने दर्शन पर यह आरोप लगाया कि वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। 2023 में दर्शन के पड़ोसी ने इसके ऊपर FIR दर्ज की क्योंकि पार्किंग को लेकर दर्शन ने पड़ोसियों पर कुत्तों से हमला करवाया था। मूवीज में दिखाया जाने वाला गरीबों का मसीहा दर्शन रियल लाइफ में एक काफी कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर रखता है। इन बहुत सारी कंट्रोवर्सीज के बीच दर्शन की मुलाकात एक फैशन डिजाइनर से होती है जिसका नाम पवित्र गौड़ा था, लेकिन इसके हस्बैंड का इसके साथ डिवोर्स हो चुका था और ये अपनी बेटी को लेकर अलग रहती थी। दर्शन और पवित्रा की मुलाकात के बाद इनकी नजदीकियां बढ़ने लगी। कई सालों तक तो दर्शन और पवित्रा के बारे में किसी को पता तक नहीं था, लेकिन एक दिन पवित्रा ने दर्शन की वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की, जहाँ पर पवित्रा, उसकी बेटी और दर्शन बर्थडे सेलिब्रेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वो वक्त था जब सारी दुनिया को दर्शन और पवित्रा के अफेयर के बारे में पता चला। जब ये खबर विजय लक्ष्मी के कानों तक पहुंची तो उसने भी पवित्रा को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की और उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाया। दर्शन के सारे फैन मिलकर उसकी रियल वाइफ विजय लक्ष्मी को बहुत ही सपोर्ट कर रहे थे और वो पवित्रा के इंस्टाग्राम पोस्ट पर जाकर उसे बुरे भले जुमले कह रहे थे, उसे गालियां दे रहे थे। इसीलिए पवित्रा ने अपने सारे इंस्टाग्राम पोस्ट के सेक्शन को बंद कर दिया। पवित्रा अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी क्योंकि दर्शन की फैन आर्मी की तरफ से पवित्रा को बहुत ही ज्यादा हेट मिल रहा था। लोग पवित्रा को ये कह रहे थे, तुम उसकी लाइफ में आकर उसकी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर रही हो। ये जो सारे फैंस पवित्रा को गाली दे रहे थे, इन्हीं के अंदर एक 33 साल का फैन था जिसका नाम रेणुका स्वामी था। ये पवित्रा की हर एक पोस्ट पर जाकर उसको बुरे भले जुमले कहता था। उसको कहता था कि दर्शन से दूर रहो, तुम उसकी फैमिली को बर्बाद कर रही हो। रेणुका स्वामी ने पवित्रा को गाली देने के लिए अपनी एक फेक आईडी तक बनाई थी और जून के स्टार्टिंग वीक में बाय चांस ऐसा हुआ कि रेणुका स्वामी की दी गई गाली को पवित्रा ने देख लिया। वो रेणुका स्वामी की इंस्टाग्राम आईडी लेकर दर्शन के पास पहुँचती है और उसको दिखाकर ये कहती है कि देखो लोग मुझे कितना बुरा बुरा जुमला कह रहे हैं, आखिरकार किसी को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा ताकि इन सबका मुंह बंद किया जा सके। दर्शन ने अपने एक एम्प्लॉय पवन को पवित्रा का फेक अकाउंट बनाने के लिए कहा। पवन पवित्रा का फेक अकाउंट बनाकर रेणुका स्वामी से चैट करने लगा। रेणुका स्वामी ने गलती से चैट के अंदर ही अपना नाम और अपना एड्रेस बता दिया और यही शायद उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब दर्शन को ये पता चल चुका था कि पवित्रा गौड़ा को गाली देने वाले का नाम रेणुका स्वामी है। दर्शन ने राघवेंद्र नाम के एक आदमी को ऑर्डर दिया। रेणुका स्वामी को उसके घर से किडनैप करके बेंगलुरु लाया जाता है और दर्शन ने रेणुका स्वामी को किडनैप करने के लिए राघवेंद्र को 30 लाख रुपए दिए थे। 8 जून को जिस वक्त रेणुका स्वामी फार्मेसी जाने के लिए घर से बाहर निकला था, इस वक्त दर्शन के भेजे गए लोगों ने रेणुका स्वामी का रास्ता रोका और उसे कहा कि तुम चलो, हम तुम्हें दर्शन से मिलाएंगे और तुमने जो पवित्रा गौड़ा को गालियां दी है इसके लिए बस तुम्हें छोटी सी माफी मांगना है और तुम्हें एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना है। तुम्हारी दर्शन से मुलाकात भी हो जाएगी और तुम्हारे मैटर को सॉल्व कर दिया जाएगा। रेणुका स्वामी ने ये सोचा कि शायद ऐसा ही होने वाला है, उसे अपने हीरो से मिलने का मौका भी मिल जाएगा। लेकिन रेणुका स्वामी को ये नहीं पता था कि ये सारा जाल उसके लिए बिछाया जा रहा है ताकि उसे पकड़कर सबक सिखाया जा सके। RR नगर कंपाउंड की एक खाली बिल्डिंग में रेणुका स्वामी को लाकर बैठाया जाता है। इसे कुर्सी से बांधकर बेल्ट और डंडों से बुरी तरह से पीटा जाता है। कई घंटे तक इसे मारने के बाद इसे वहीं पर छोड़ दिया गया। अधमरी हालत में शाम के वक्त दर्शन की एंट्री उस जगह पर होती है। जब रेणुका स्वामी ने अपने हीरो दर्शन को आता हुआ देखा तो उसने सोचा कि शायद दर्शन अब उसे फिल्मों की तरह ही आकर बचा लेगा, लेकिन दर्शन अपने हाथ में डंडे और चैन लेकर रेणुका स्वामी को बुरी तरह पीटता है। बॉडी पर 15 गहरे जख्म लगने के बाद रेणुका स्वामी की शाम में ही मौत हो जाती है। जो रेणुका स्वामी को बुरी तरह से कंपाउंड में पीटा जा रहा था, ये सारा काम पवित्रा के सामने हो रहा था। ये सारी चीजें करने के बाद रेणुका स्वामी की बॉडी को सुबह में इन लोगों ने नाले में फेंक दिया। दर्शन ने उन 3 लोगों को पुलिस स्टेशन जाकर अपना गुनाह कबूल करने के लिए 5 लाख रुपए दिए थे। दर्शन की वो सारी कार जो RR कंपाउंड तक पहुंची थी, लगे हुए CCTV कैमरे ने इन सारी कार्स को अपने अंदर कैद कर लिया और ये आगे चलकर कोर्ट में पेश करने के लिए एक बेहतरीन सबूत बना। रवि नाम का जो ड्राइवर दर्शन की कार चला रहा था, उसने खुद को सरेंडर कर दिया और दर्शन के खिलाफ गवाही दी। राघवेंद्र, जिसने रेणुका स्वामी को किडनैप करने के लिए 30 लाख रुपए लिए थे, उसके पास से सारे पैसों को रिकवर किया गया। रेणुका स्वामी के इस केस में 16 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। दोस्तों, ये थी दी फैक्ट अनजिपर्स की हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज का केस आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें सपोर्ट मिल सके। मुलाकात करेंगे हमारी आने वाली अगली वीडियो में।
तब तक के लिए टेक केयर।